चलिए सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसके बाद यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की अहम बैठक, जिसमें कई मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। बता दें कि इस बैठक में सीएम योगी के साथ साथ डिप्टी सीएम और बीएल संतोष और तमाम प्रमुख अधिकारियों की मौजूदगी में यह बैठक संपन्न हुई, जिसके बाद कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई और निश्चित रूप से आने वाले समय में कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं और उससे पहले सरकार की तरफ से युद्ध स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं चुनाव को लेकर के। कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। योगी सरकार लगातार अपने फैसलों को लेकर के चर्चा में रही है और इस बार कैबिनेट की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई और क्या अहम फैसले इस बैठक के बाद निकल करके सामने आएंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि हाल ही में कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। चुनावी तैयारी की ओर बीजेपी अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा में बहुत ज़्यादा लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा बेहतरीन देखने को नहीं मिला था। तो ऐसे में कोई कोर कसर सरकार की तरफ से नहीं छोड़ी जा रही। जब विधानसभा चुनावों में अगर प्रदर्शन का जिक्र किया जाए तो उसको लेकर के लगातार बीजेपी सरकार प्रयासरत है और वहीं दूसरी ओर संघ भी अब उत्तर प्रदेश में एक्टिव नजर आ रहा है। लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई है और निश्चित रूप से उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद कई बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। तथा निकाय अंश 45 करोड़ 66 लाख सम्मिलित 1237.60 लाख जो है वो सेंटेज चार्ज है, ये सरकार वहन करेगी। पांचवा है इसी प्रकार से बरेली की एक अमृत 2 की योजना, उसको भी सरकार ने आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया और यह है 265 करोड़ 95 लाख 46 हजार, ये जीएसटी और सेंटेज सहित है। इसमें भी जी इसके पहले वाला कानपुर का था। ये भारत सरकार का इसमें 85 करोड़ 30 लाख 96 हजार रुपया, राज्य सरकार का 145 करोड़ 4 लाख 95 रुपया तथा निकाय अंश 25 करोड़ 59 लाख 55 हजार रुपया। दो 265 करोड़ 95 लाख 46 हजार। ये बरेली के 92% जनसंख्या को पेयजल आपूर्ति आच्छादित हो जाएगी और इसमें 9 लाख जनसंख्या लाभान्वित होगी। जी जी हाँ 9 लाख पॉपुलेशन प्रभावित होगी। ठीक है, ये इसके अलावा कानपुर में जनपद कानपुर में नगर स्थित 14/112 सिविल लाइंस द जॉर्जिना मैक्रॉबर्ट मेमोरियल हॉस्पिटल की 45,000 वर्ग मीटर नजूल भूमि को मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किए जाने हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में ये
है जी, ये 7 नंबर का है। ये 45,000 वर्ग मीटर जमीन जो है नजूल भूमि की, अब हॉस्पिटल जो है अभी तक इस पे था वो नजूल की जमीन पर, अब मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किए जाने के लिए कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये ट्रांसफर की जा रही है जी। नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो अब पीपीपी मोड पर देने की बात हुई है। अब वो पड़ा हुआ था, परित्यक्त पड़ी हुई थी बहुत दिनों से, तो उसी का था पहले, अब नहीं। हाँ, ये कानपुर की भूमि जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये ट्रांसफर हो रही है, वो पीपीपी मोड के ऊपर इसमें मल्टी स्टोरी अस्पताल जो है बनाएंगे। इसमें खास तौर से जो निर्देश दिया गया है कि 30 साल के लिए लीज पर दी जाएगी और 30-30 साल के लिए 2 बार इसका रिन्यूअल का भी प्रोविजन किया जाएगा डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। वो अपना ऑक्शन करके पीपीपी मोड के ऊपर मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ये दी जाएगी। इसके अतिरिक्त ये डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा वाराणसी के संचालन, प्रबंधन एवं रखरखाव तथा तत्संबंधी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुबंध पत्र के संबंध में ये अपने आप में भारत सरकार से